अभी के समय में तो विवाह का रूप ही बदल चुका है। अक्सर ये हो रहा है कि वर पक्ष जो है ये चाह रहा है कि कन्या पक्ष से हमको ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इस कारण से समाज में कितना कुछ अहितकारी घटनाएं घट रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ये बहुत बड़ी एक भूल है। पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है तो स्वयं ही उसके मन में होता है कि मुझे अपनी पुत्री को कितना कुछ देना है, वो खुद जानता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हर पिता अपने सामर्थ्य से अधिक ही देता है। भले ही उसके पास साइकिल भी नहीं होगी, लेकिन वो सोचता है कि मैं अपनी पुत्री को मोटरसाइकिल दूं, वो सोचता है। अब कोई ऐसे पिता से मांग करे कि हमको कार चाहिए, तो भैया वो पिता रोएगा। एक तो उसने अपने जीवन के अमूल्य धन को आपको दिया है। पुत्री जो है वो अमूल्य धन है, जिसके जन्म लेने पर वो कितना खुश हुआ, जिसको उसने अपनी गोद में पाला पोसा, जिसके आंगन की वो खुशबू रही, जिसके आंगन का वो उजाला था, वो उजाला उसने आपके आंगन में रोशन कर दिया। वो खाली झोली हो चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है। और ऐसे पिता से फिर जब धन की याचना की जाती है, दबाव डाला जाता है, तो एक प्रकार से उस पिता के पितृत्व की हत्या हो रही है। चलो मान लो वो जबरदस्ती जैसे तैसे करके दे भी दे, कहीं से उधार लेकर के कुछ करके दे भी दे, लेकिन वो जो धन आया है किसी की आत्मा को दुखा करके, क्या वो धन हमारे यहां फलीभूत होगा? क्या उस धन से हमारी उन्नति होगी? और जो पत्नी ये जान रही हैं कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे पिता पर दबाव डाल करके उनसे ये सब धन लिया है, वो पत्नी पूरे जीवन भर कभी भी ससुराल का हित नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका भी दिल दुखा है ना, वो भी रोएगी। अब जिस घर में इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, उस घर की उन्नति कैसे हो सकती है? इसलिए भैया, भगवान ने हमको दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है। धन अगर चाहिए तो अपने शरीर का उपयोग कीजिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए, अपने शरीर से परिश्रम करके धन अर्जित कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है कि दहेज जो है वो पिता की इच्छा के अनुसार ही होवे तो अच्छा है। दहेज की कभी भी मांग नहीं करनी चाहिए। और इसी प्रकार जैसे दहेज की मांग वर पक्ष को नहीं रखनी चाहिए, उसी प्रकार वधू पक्ष को भी, कन्या पक्ष को भी ये चाहिए कि वर पक्ष में सद्गुण को ज्यादा महत्व दें। नौकरी है या नहीं है उसको ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि देखिए सद्गुण होंगे ना तो लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। जिसके आचरण ठीक होंगे तो संपन्नता तो अपने आप आएगी। हमारे हिंदी साहित्य में संत जन कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, अच्छी मति है, अच्छे विचार हैं जिस घर में, वहां गरीबी होते हुए भी संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और जहां कुमति होगी, गलत विचार होंगे, वहां संपत्ति होगी ना तो संपत्ति भी विपत्ति के रूप में हो जाएगी, उस संपत्ति से ही विनाश हो जाएगा। इसलिए ज्यादा महत्व होता है संस्कारों का, न कि धन का। संस्कारों को हमको ज्यादा महत्व देना चाहिए।
प्राचीन समय में संस्कारों को महत्व दिया जाता था, इसलिए माता पिता कहते थे अपने बच्चों को कि संस्कारवान बनो। और आज धन को दिया जाता है तो माता पिता कहते हैं कि धनवान बनो। ये स्थिति आ गई है, ये ना रहे।